पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और यह भी पूछा कि आखिर कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पतंजलि को एक झटका 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस समय पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया था जो कि 1 करोड़ रुपए तक का था। उसके बाद अभी हाल के ही कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पतंजलि पर एक नया प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले विज्ञापन को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पूछा है आखिरकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साथ पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कंपनी आगे भी इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। कंपनी के विज्ञापन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालाकृष्णन को गुमराह करने वाले विज्ञापन की पब्लिसिटी में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा गया है। कंपनी के विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि गलत दावे के साथ विज्ञापन चलाए जाते हैं। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक बालाकृष्णन को 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने पहले के आदेश का पालन न करने की आलोचना भी की है। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले के आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा, कोर्ट की तमाम चेतावनियों के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी दवाएं केमिकल युक्त दवाओं से बेहतरीन है। कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से सवाल भी पूछा कि आखिर कंपनी के खिलाफ विज्ञापन को लेकर क्या कार्रवाई की गई। हालांकि सरकार की तरफ से ASG ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापन की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। साल 2022 में इसके खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद भी गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट पर एक्शन नहीं लेने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, पूरे देश को धोखे में रखा गया है। आपने 2 साल इंतजार किया, जबकि ड्रग्स एक्ट कहता है कि यह निषेध है। कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है, हम बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्णन शोकाज नोटिस जारी करते हैं कि उनके खिलाफ क्यों कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए। दरअसल IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे कि योग गुरु और उनकी कंपनी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान और मॉडल मेडिकल के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने नवंबर में ही हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इन हरकतों से पतंजलि को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट आज भी टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं। क्या पतंजलि अपनी मनमानी कर रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।